आज मुझे अपने घर की अच्छे से सफाई करनी थी, पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सुबह-सुबह फिर कोने-कोने में से जाला निकाला, पूरे टाइल-वाइल सब साफ की और बेड के नीचे से देखी कितना सारा कूड़ा निकला है। क्योंकि बेड के नीचे अब बेबो से जैसे झाड़ू दिलवाती हूँ तो उससे अंदर तक उसका हाथ नहीं जाता है। तो आज देखिए, आज पूरे अच्छे से क्लीन किया तो कितना सारा कचरा निकला है। और फिर थोड़ी लेट हो जाती हूँ ना तो सूरज भी इतना तेज़ हो जाता है, इतनी तेज़ गर्मी लगती है कि काम करने का मन ही नहीं करता। तो आज मैंने सोचा चलो सुबह-सुबह लग जाती हूँ तो टाइम से अपना काम भी हो जाएगा। और अभी सिर्फ़ 9 बजे हैं सुबह के और धूप इतनी तेज़ थी और मैंने अपने सारे बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पानी में घुसते हैं, कहीं फिर कचरे पे कूदते हैं, तो मैंने उनको बंद कर दिया था। फिर मैंने अच्छे से टाइल धोई अपनी, दरवाजे धोए और सारे जाली का गेट-वेट सब अच्छे से धो लिए थे और फिर सब जगह वाइपर मार दिया था। और इतना ज़्यादा गंद निकलता है ना, जाली के दरवाज़े देखने में साफ लग रहा था, जब धोए ना इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली, क्योंकि इतनी धूल-मिट्टी, आँधी इतनी चल रही है, हर दूसरे-तीसरे दिन आँधी आ जाती है। और अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि सफाई तो कर रही हूँ, आज फिर आँधी ना आ जाए। तो चलो कोई नहीं, वो तो आती ही रहेगी, तो अपना काम है सफाई करने का, तो चलिए फिर अच्छे से हम सफाई कर देते हैं अपने। तो यहाँ पर पूरा मैंने वाइपर्स मारने के बाद पोंछा भी मारा था दोबारा से, पूरा किचन क्लीन किया था। बस किचन किचन की ना एक जगह रह गई थी जो ऊपर की कबर्ड है, वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है, तो वहाँ बेबो के पापा से ही कराती हूँ। और आज तो उनको टाइम नहीं था, जब उनको टाइम होगा कल या परसों तब उनसे कराऊँगी। और ये देखिए सफाई करते में पेड़ के नीचे से कितने सारे पैसे मिले मुझे, मज़ा ही आ गया। आइसक्रीम खाएंगे और अभी बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ और सारा क्लीन हो गया है, किचन, बाहर का कमरा, वॉशरूम, सिर्फ अभी कुछ नहीं बचा है, अभी बाथरूम बचा है, सिर्फ उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर आपसे मिलूँगी। और ये देखिए हमारा सोना छोटा सा ये भी अपना हिस्सा मांग रहा है, क्योंकि इसने भी थोड़ी सफाई कराई, सफाई नहीं कराई, यही पैसे अंदर लेकर गया था जो जोड़ा था शायद, तो यही हर सामान, ये देखिए ये भी इसके नीचे से निकला है, हर चीज़ ले जाता है, ये भी बुक लेकर भी, और ये सबसे शैतान है, सारी चीज़ें अंदर लेता है। क्या है, कहता नहीं है, शैतान नहीं है, सारी चीज़ें यही ले जाता है। पैसे वैसे हुए ऊपर रखे होते हैं, ऐसे हाथ मारेगा गिराएगा सीधा बेड के अंदर, वो कोना एक बेड तो इसने बना रखा है। और आप सोचोगे बेडशीट चेंजने की, वो भी नहीं की मैंने, क्योंकि सारी सफाई की थी ना, जो मिट्टी की वो बस इस पर गिरती रहेगी, फिर दोबारा झाड़ कर मैंने ये बिछा दी है। अब इसको थोड़ी देर बाद या फिर कल चेंज कर दूँगी बेडशीट को। और ये चलो ले लो, तुम ही ले लो, जाओ सब ले लो, जाओ ले जाओ ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सारे काम हो गए मेरे, फ्रेश हो गई हूँ और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मुझे बनानी थी तोरी की सब्ज़ी, मगर अब सोच रही हूँ चावल बना ले तो जल्दी भी बन जाएंगे और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। और ये देखिए बेबो कब से कह रही हूँ नहा ले, नहाती नहीं है ये बेबो, नहा क्यों नहीं रही? जा रही ना। और मैं यहाँ किचन में आ गई थी अपने चावल बनाने के लिए। और ये कुकर मैंने सुबह ही धोकर रख दिया था, इसलिए ऊपर रखा है, सुबह बर्तन धोए थे तो मैंने इसे रखा नहीं था, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे, क्या नीचे रखती बार बार निकालना। और फिर मैंने अपने चावल बनाने के लिए चावल पहले से ही भिगो दिए थे, बस अपना कुकर चढ़ाया और अपने चावल बना लूँगी। और हस्बैंड तो बाहर गए हैं, तो आएंगे वो नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद ही खाना खाएंगे। और पता नहीं इतनी तेज़ भूख लग रही है, आज काम करते करते इतनी तेज़ भूख लगने लगी है। तो मैंने हस्बैंड से पूछा भी खाना पहले ही खा लो तो हम साथ में ही खा लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं मैं इतने बना कर रख दूँगी, इतने चावल दम में आएँगे तो उनकी भी नमाज़ हो जाएगी। और ये खिड़की मैं बंद कर देती हूँ, बहुत तेज़ हवा आती है खिड़की से, तो फिर गैस उड़ता है फिर। और ये देखिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, फिर मैंने तेल डाला और बस अब चावल बनने हमारे स्टार्ट हो जाएँगे। और आप बताएँ आपकी साफ-सफाई बकरीद की हुई या नहीं हुई? मेरी तो मतलब ऐसा होता है जब भी करती हूँ, और इतना कोने का मकान है ना, तो इतनी जल्दी धूल-मिट्टी आ जाती है, सफाई बल्कि रोज़ ही होती है। हर हर जगह ही होती है रोज़, मगर डीप क्लीनिंग तो जैसे हफ्ते में हो गई, 15 दिन में हो गई तभी हो पाती है। और अगर आंधी आ जाए फिर तो भैया बस सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर तो करनी ही पड़ती है। और मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है।
और मैं कितनी बार सोचती हूँ कि चावल ना खाऊँ, चावल ना खाऊँ, चावल खाते ही स्वेलिंग आ जाती है। आपने भी कितने मेरी वीडियो में सुन लिया होगा मुझसे, मगर भूख इतनी तेज़ लगी थी कि बस इतना बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि रोटी बनाऊँ, सब्ज़ी बनाऊँ और काम करते-करते आज मुझे पहली बार इतनी तेज़ भूख लग रही है, वरना मैं कंट्रोल कर लेती हूँ इतने खाने का टाइम होता है, तो अपना रुक जाती हूँ, मगर आज तो मुझे ऐसा लग रहा था बस अजीब-सा अंदर से वो लग रहा था कि बस खाना मिल जाए, तो बस मैं फिर चावल को ही समझा कि जल्दी बन जाएँगे और फिर मैंने रायता भी किया था चावल के साथ और इधर चावल भी बस बन के अब रेडी हो जाएँगे मेरे और रायता बनाया था मैंने थोड़ा खीरा काटा था और वो का ये आलम था कि बस जल्दी से कुछ ना कुछ मिल जाए। पानी पी रही थी तो पानी पीकर तो मुझे और भूख लगती है ना पानी पी लेती हूँ तो और उबकाइयाँ आने लगती हैं मुझे। जब तक मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाने-पीने को ना मिल जाए और तो मेरे चावल भी डाल दिए थे बस अब रेडी हो जाएँगे और अपना खाना फिर मैं खाऊँगी। बाबू तू रहने दिया कर, रहने दे, तू रहने दे। ऐसे पानी डालते हैं, बस डल गया, इतना सारा तो गिरा दिया। रहने दे, ठीक है, हो गया। और कुछ वैसे मुंह भी खुल सकता है बोलने के लिए। तो इधर मेरा रायता रेडी है। लाइट कितनी कम आ रही है, वो खोलना लाइट। खीरा भी काट लिया है, अभी चावल भी खोल कर दिखाती हूँ। पानी ले जाना अंदर, ठीक है, 2 बोतल। और ये रहे चावल भी रेडी हैं, अब हम अपना खाना खाते हैं। और खाना-वाना खाकर तो मैं सो गई थी और इतनी प्यारी नींद आई जब उठी सबसे पहले मैंने अपनी चाय ली और चाय के साथ मैं रस ज़रूर लेती हूँ एक आध, उसके बिना तो गुज़ारा से नहीं होता और डॉक्टर ने मना किया है बिल्कुल रस नहीं खाना है मुझे, मगर रस के बिना बिल्कुल गुज़ारा नहीं है मेरा। तो फिर मैंने अपनी तोरी-वोरी छील ली थी, तोरी छीलने के बाद मैं किचन में आ गई थी अपना खाना बनाने के लिए और इधर मैंने तोरी बनने के लिए रख दी थी। ये देखिए इतनी सारी तोरी थी और अब ये तल-तल कर ना बिल्कुल ज़रा-सी हो जाएँगी और बस तोरी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। तो ये मिर्चों के ना ये डंठल तोड़ कर मैं इसमें रख दूंगी डब्बे में, तो जल्दी से ख़राब नहीं होती, थोड़ा टाइम तक चल जाती हैं। और ये पुदीना इतना सारा लेकर आ गए, ये ख़राब हो जाएगा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। इसके भी पत्ते तोड़ कर रख लूँगी, सूख जाएंगे तो काम आ जाएंगे, या फिर पतवे वतवे बना लूँगी, देखती हूँ। और चटनी करनी है आम भी, कच्चे आम की मुझे, तो इसके पत्ते तोड़ लूँगी और ये भी करके रख देती हूँ मैं। और ये अगर मैं रख के भूल गई ना फ्रिज में तो इसकी बुरी हालत हो जाती है हमेशा ना, ये सिर्फ़ भीगता है। तो मैंने आज सोचा नहीं इसको रखूँगी नहीं, इसके पत्ते ही तोड़ देती हूँ। ये देखिए कितने सारे पत्ते निकले हैं इसके और बस थोड़ी चटनी बनाऊँगी आम की, कच्चे आम की। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है उतनी। मुझे खट्टा कुछ ज़्यादा पसंद ही नहीं है, सिर्फ़ मसालेदार चीज़ें पसंद है। तो सिर्फ़ मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए आम की चटनी कर देती हूँ। ये देखिए, ये बंद नहीं हो रहा था, पहले मैंने एक बार इसको घुमाया, उसके बाद लहसुन और फिर हरी मिर्च डाली थी इसमें और फिर इसको एक बार फिर मैंने घुमा दिया था और ये चटनी बनकर मेरी रेडी हो चुकी थी। और इस चटनी में क्या हुआ, मैं नमक डालना ही भूल गई थी, बाद में याद आया कि नमक नहीं डाला, तब तक मैंने मिक्सी भी उठाकर रख दी थी। तो फिर मैंने इसमें नमक डाला और बस ऐसे ही चम्मच से चला दिया था और चटनी काफ़ी टेस्टी बनी थी। और फिर मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था, रात काफ़ी हो रही थी और डिनर का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड आएँगे तो पहले उन्हें नींबू पानी पिला दूँगी। और यहाँ पर मैं नींबू पानी बनाने लगी थी कि मैं भी पी लूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, किचन में खड़े होने से तो बस ऐसे आती है जैसे कि आफ़त आ गई हो कुछ और ऐसे पसीना टपकते रहते हैं जैसे नहा कर निकले हों। तो यहाँ पर मैंने पहले चीनी घोली, काला नमक मिलाया और नींबू मिला दूँगी और एक टेस्टी सा नींबू पानी ठंडा-ठंडा सा बनकर मेरा रेडी हो चुका था। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है और फिर मैंने टेस्ट करके देखा। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और बहुत ही टेस्टी बना था मेरा नींबू पानी और मुझे दुआओं में भी याद रखना और मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।